guys, welcome back to my channel. This is Riddhi. So today I am in my home. Before I was not. आज ही मैं घर आई हूँ आफ्टर अराउंड 5 months. मैं जनवरी में बैंगलोर गई हुई थी. मीन्स अभी भी बैंगलोर में ही हूँ. मीन्स नॉट इन बैंगलोर इन होम, बट अभी फिर से मेरे को बैंगलोर जाना है. बट सिंस आप लोग देख रहे हैं अभी करंट सिचुएशन, दैट इज़ वाई हम लोग का सारा का वर्क फ्रॉम होम हो गया है हमारे ऑफिस में. तो आई हैड रिटर्न बैक टू माई हाउस. आज ही से फ़्लाइट चालू हुआ है, तो दैट इज़ वाई मैंने सुबह की फ़्लाइट ली और मैं आज घर आ गई. माई हाउस इज़ इन गुमला, विच इज़ अ वेरी स्मॉल प्लेस near Ranchi. I hope you guys had heard about Ranchi. अगर नहीं जानते तो फिर आपका जीके कमज़ोर है. ओके, इट इज़ अ प्लेस, इट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ झारखंड. झारखंड इज़ अ स्टेट. हाँ, तो या सो आज ही से फ़्लाइट खुला, जैसा कि आप लोग जानते हो, विच इज़ 25th of May टूडे, विच इज़ टूडे. तो फिर बट ठीक है, चलो. द मेन टॉपिक फॉर दिस वीडियो इज़ आई वॉन्टेड टू शेयर माई थाट्स कि मेरा जो बैंगलोर से रांची आने का जो था पूरा प्रोसेस एंड व्हाट वाज देयर इन द एयरपोर्ट, कैसा था वहाँ का सिचुएशन. आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइस बिकॉज मेरे ख्याल से क्या, पायलट ने हमें खुद ही बताया कि ये बैंगलोर से रांची जाने के लिए दैट वॉज द फ्लाइट इन विच आई वॉज बोर्डेड, दैट इज़ एयर एशिया. दैट वॉज द फर्स्ट फ्लाइट टू टेक ऑफ पोस्ट कोविड-19 लॉकडाउन. और फिर हम मतलब मेरा फ़्लाइट था अराउंड 5:15 AM एंड मेरी लैंडिंग थी यहाँ पे रांची में 7:30 AM. सो ऑलमोस्ट 2 hours एंड कुछ मिनट्स का फ़्लाइट था. तो व्हाट आई फाउंड दैट it was a safe experience. मतलब वॉट आई एक्सपीरियंस इज दैट कि आप लोगों को बैंगलोर के एयरपोर्ट में, आई एम टेलिंग अबाउट बैंगलोर एयरपोर्ट, आई होप दिस वॉज द केस इन ईच एंड एवरी अदर एयरपोर्ट इन इंडिया एंड आई थिंक सो, बिकॉज बैंगलोर का एयरपोर्ट में मतलब इतना सब कुछ सिस्टमैटिक वे में हुआ. आप लोग कभी किसी के कांटेक्ट में आओगे ही नहीं अनलेस एंड अनटिल आप लोग खुद ना चाहो तब तक. ऑफिशियल्स के कांटेक्ट में तो बिल्कुल नहीं आओगे बिकॉज लगभग 1-2 मीटर की डिस्टेंस पे सारा काम हो जा रहा था एंड यू डिडेंट नीड टू प्रेस एनीथिंग और टच बटन्स वगैरह. सो ऑल इट वाज बेस्ड अपॉन स्कैनिंग योर फेस, स्कैनिंग योर बॉडी, स्कैनिंग सम देयर वाज अ गन लाइक ऑफ थिंग, दे वेर पुटिंग इट इन फ्रंट ऑफ योर हेड टू चेक योर टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर. अगर आपका नॉर्मल है तो वो लोग आपको अंदर जाने दे रहे थे. Okay, let me start from the very beginning, from booking the flight tickets to actually boarding the flight and then landing off. So जब सिविल एविएशन मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि 25th of May से फ़्लाइट चलेगी एंड उन्होंने एक क्राइटेरिया भी बनाया था कि हर फ्लाइट का बेस्ड अपॉन द डिस्टेंस दे हैव फिक्स्ड द प्राइस. कि एक दिल्ली मुंबई का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि मिनिमम फ्लाइट का रेंज 3000 होगा एंड मैक्सिमम 10,000 एंड 40% ऑफ द फ्लाइट सीट्स शुड बी बुक विद द मिड पॉइंट ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम फ्लाइट प्राइस. इन द नाइट एयर एशिया का डायरेक्ट फ्लाइट का अपडेट आया, तो फिर मैंने जब बुक किया था तो दैट वाज अराउंड, द रेंज वॉज अराउंड 7,000 समथिंग. उसके बाद अगले दिन वो हो गया था 15,000. मे बी द 40% ऑफ द सीट वॉज फुल्ड, दैट्स वाई दे हैव हाइक द रेंज. तो फिर उसके बाद इस बार क्या था ना, इस बार आप लोगों को एयरपोर्ट में जाने के बाद बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा. ये सब कुछ आपका ऑटोमेटिकली जनरेट हो जा रहा था जब आप ऑनलाइन टिकट कर रहे थे. तो पहला क्या था कि पहले आपको तो प्रॉपर वो जो प्रोसेस होता है टिकट बुक करने का वो करना रहता है. उसके साथ साथ एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा. सेल्फ डिक्लेरेशन मीन्स वहाँ पे एक खुद ही एक और पेज खुलेगा जिसमें वो लोग आपको वेब चेक इन करने बोलेंगे. तो व्हेन यू डू द वेब चेक इन, उसमें आपको अपना सारा इन्फॉर्मेशन डालना रहता है, मतलब जैसे नाम
मोबाइल नंबर, नेशनलिटी, बस। और कुछ कुछ उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उसको सबको टिक 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 करना रहता है कि आप कोई कंटेनमेंट जोन से नहीं हो, आपका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आप में फीवर नहीं है, कफ नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड फिर आप जब उसमें सारा टिक 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 कर देते हो, उसके बाद जब सबमिट करते हो, देन दैट इज़ योर सेल्फ डिक्लेरेशन। और उसके बाद फिर आपका एक नया पेज खुलता है जिसमें आपका बोर्डिंग पास रहता है, QR कोड रहता है। आई डोंट नो वाई, आई थिंक आई हैवेंट यूज दैट QR कोड, बट उस QR कोड का काम होता है कि वहाँ पे आप एयरपोर्ट में जाके उसको स्कैन करोगे तो फिर आपको बैक टैग मिलेगा। क्योंकि एयरपोर्ट में ये सब कुछ भी नहीं होगा, ऑफिशियल्स कुछ नहीं करेंगे, सब आपको खुद से करना होगा, जिसमें आपको लिखा मिलेगा कि यू हैव बीन चेक इन, तो दैट इज़ योर वेब चेक इन। वो बहुत ही मैंडेटरी है। उसके साथ साथ जितने भी लोग फ्लाइट में ट्रैवल करेंगे फ्रॉम 25 मई, उन सब को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना मैंडेटरी है। एंड इट शुड शो कि यू आर इन अ पॉजिटिव जोन, वो भी कंसिडर होगा। दैट इज़ वाई वो लोग आपको 2 या 3 घंटा पहले बुलाते हैं। और एयरपोर्ट में ज़्यादा भीड़ भी नहीं होगा क्योंकि जिनका फ्लाइट्स 4 घंटा के अंतराल में है, बस उन्हीं को एयरपोर्ट के अंदर घुसने दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका फ़्लाइट होगा 11 बजे और आप पहुंच गए हो 5 बजे, ऐसे में आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। ओके, सो व्हेन आई गॉट इनटू द एयरपोर्ट, जब मैं एयरपोर्ट पहुंची तो उसके बाद फिर एयरपोर्ट घुसने से पहले एयरपोर्ट की मेन एंट्री से पहले ही लाइन लगे हुए थे, बहुत बड़ा लाइन लगा हुआ था। और क्योंकि एक मैट टाइप का लगा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कीप योर डिस्टेंस 1 मीटर, समथिंग लाइक दैट, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो लेट मी शो यू दैट मैप, आई हैव टेकन द पिक्चर ऑल्सो। या so this was the mat upon which we have to stand, and this mat हर 1 मीटर के अंतराल में लगा हुआ था। एंड बहुत ही सिस्टमेटिक वे में क्राउड आगे बढ़ रहा है, एक आगे बढ़ रहा है तो हम लोग दूसरे मैट में जा रहे हैं, फिर वो मैट खाली हो रहा है, फिर दूसरे मैट पे जा रहे हैं। या सो अकॉर्डिंगली वी वेंट फॉरवर्ड, और फिर एक प्लेस आया जहाँ की सारे सॉक्स थे। अगर आपने अपना एक मिनट, ये बोर्डिंग पास कैरी नहीं किया होगा, ये वाला जो वेब चेक इन मैंने बताया था ना, जब वेब चेक इन करते हैं तो इस तरह का फॉर्म जनरेट होता है। तो ये आपका कैरी करना, इसका प्रिंट आउट कैरी करना आपको ज़रूरी है। इट इज़ मैंडेटरी टू टेक योर प्रिंट आउट। और फिर उसके बाद किसॉक के सामने जाके आप सारे डिटेल्स भरेंगे, आपको कुछ भी टाइप करना नहीं होगा, मोबाइल में आप भरोगे। किसॉक में एक QR कोड आएगा जिसको आपको गूगल स्कैनर की मदद से स्कैन करना होगा। तो फिर आपको सारा इन्फॉर्मेशन अपने मोबाइल में भरना होगा, जैसे आपका नाम, आपका PNR नंबर और आपका फ़्लाइट कौन सा है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपका एक बोर्डिंग पास जनरेट होगा। और फिर उसके बाद साथ ही साथ आपका बैग टैग भी निकलेगा, जिसको आपको बैग में अपने जो चेक इन बैग में लगाना होगा। या एंड वन मोर थिंग, यू आर अलाउड ओनली टू टेक 1 चेक इन बैग, दैट इज़ 20 kg, एंड 1 केबिन बैग। बहुत ऐसा होता था ना पहले कि लेडीज़ लोग या ऐसे भी हम लोग 2 केबिन बैग ले जाते थे, एक पकड़ते थे हाथ में, एक डाल देते थे ऊपर। बट या सो जब मेरा ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद फिर मैं लाइन में लगी, फिर 1 मीटर की दूरी पे सब कोई खड़े थे। उसके बाद फिर एक जगह जाके हमें वेट कराया गया, वहाँ पे एक एक पर्सन को बुलाया गया, एंड देयर वाज समथिंग कैमरा लाइक ऑफ थिंग, एंड वन पर्सन वाज स्टैंडिंग एंड दे वर फोकसिंग दैट कैमरा उस पर्सन पे। एंड वो शायद हो रहा होगा, हमारा वेब चेक इन हो रहा होगा, हमारा बॉडी टेम्परेचर वो लोग नाप रहे होंगे। उसके बाद जिनका
पॉजिटिव आ रहा था उनको जाने दे रहे थे। एंड ऑल्सो दे वर सीइंग आवर आरोग्य सेतु ऐप में क्या स्टेटस दिखा रहा है, जिनका यू आर सेफ दिखा रहा है उनको जाने दे रहे थे। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। उसके बाद जब हम लोग अंदर घुसना चाह रहे थे फ्लाइट मतलब सॉरी एयरपोर्ट के अंदर, तो वहाँ पे सिक्योरिटी सारे पर्सनल्स खड़े थे। तो वो लोग भी देखते हैं ना, जब हम लोग एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं तो आपका टिकट एंड आपका आईडी कार्ड मैच करते हैं, तो लेके वो लोग पहले चेक करते हैं कि आप हाँ, और आपका फेस से देखते हैं कि आप मैच कर रहे हैं कि नहीं। इस बार क्या था, एक ग्लास लगा हुआ था, वो ग्लास के इस साइड खड़े थे एंड दिस इज वॉज अ ग्लास, एंड ग्लास के इस साइड मैं खड़ी थी। तो ग्लास में भी कुछ स्कैनर लगा हुआ था, और नीचे जो टेबल था ना जिसमें ऐसे ग्लास खड़ा था, वो टेबल में एक रेड रंग का लाइट पॉपअप हो रहा था। उसमें क्या करना था कि आपको अपना बोर्डिंग पास जो था ना उसको ऐसे उल्टा करके रख देना था। बोर्डिंग पास में जो क्यूआर कोड रहता है ना वो ऑटोमेटिकली स्कैन हो जाएगा, और फिर जो आईडी कार्ड है उसमें उसको आपको जो मैंने बताया ना कि ग्लास लगा हुआ था, उसमें आपको ग्लास का जो स्कैनर था उसमें ऐसे रखना था। बहुत इजी था। और फिर आपको अपना मास्क हटा के दिखाना था कि हाँ वो वेरीफाई करते कि हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है, आप अंदर जाओ। तो जिनका वो वेरीफाई हो रहा था वो लोग को अंदर भेज रहे थे। तो फिर उसके बाद अंदर जाके क्या, दैट वॉज सिंपल एंड एज यूजल जो हम लोग करते हैं। उसके बाद क्या था, उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन हो गया। उसके बाद आप लोग जाइए और अपने सीट में बैठ जाइए, मीन्स गेट नंबर के सामने बैठ जाइए, वेटिंग फॉर योर बोर्ड टाइम। बट पता है कुछ लोगों का मुझे ना समझ में नहीं आता है, मीन्स दे डोंट हैव अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस। ऑफिशियल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में सब कुछ हो आप लोग के बीच में, आप लोग की और हमारी सेफ्टी के लिए ही वो लोग बोल रहे हैं कि सर प्लीज़ मेंटेन अ डिस्टेंस, प्लीज़ मेंटेन अ डिस्टेंस। बोलते बोलते थक गए। जब आते थे वो लोग तब लोग डिस्टेंस हो जाते थे एक दूसरे से, और जब चले जाते थे वापस ऐसे चिपक जाते थे। मुझे समझ नहीं आता था यार, करना क्या चाहते हो, क्यों कर रहे हो, खुद भी बीमार पड़ोगे और दूसरों को भी करोगे। बोर्डिंग के टाइम में भी अभी तक अनाउंस हुआ नहीं है, लेकिन आप लोगों को लाइन में लगना है। मीन सबको, आप लोगों को नहीं सॉरी, वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनको लाइन में लगना है। दे वेर सेइंग कि वी विल अनाउंस, काइंडली बी सीटेड, बट सुनना ही नहीं है। अच्छा ठीक है छोड़ो, बट आई विल सजेस्ट यू कि प्लीज़ आप लोग जब भी फ्लाइट में जाओ तो प्लीज़ एक डिस्टेंस मेंटेन करो, और प्लीज़ फॉलो करो। फ्लाइट छोड़ के नहीं जाएगा किसी को। या तो फिर उसके बाद जब हमारा बोर्डिंग स्टार्ट हुआ तो हम लाइन में लगे, और फिर उसके बाद लाइन में हमारा फिर से चेकअप हुआ, वही गन की मदद से। गन टाइप का मशीन था। जो पास हो रहे थे उनको एक किट दिया जा रहा था एयर एशिया की तरफ से, जिसमें एक फेस शील्ड था। फिर मास्क तो जो आप पहने हो वो भी चलेगा, अदरवाइज दे ऑल्सो गिव अ मास्क विच वॉज सिंपल, एंड एक सैनिटाइज़र था। तो फेस शील्ड पहनना मैंडेटरी था बिफोर एंटरिंग इनटू द फ्लाइट। तो वो लाइन में दे दिया गया हम लोगों को। एंड फिर उसके बाद एक बस में मैक्सिमम 10 to 15 लोग जा रहे थे, 10 आई थिंक 10 लोग। तो फिर 10 करके बस हमें वहाँ फ्लाइट के पास ले गए, एंड इट वॉज वेरी गुड। अच्छी मतलब पूरा हवा चल रहा था, सुबह सुबह का भी टाइम था और एकदम पूरा रात था। तो आई वॉज फीलिंग ग्रेट देयर।
और ये बहुत बड़ा मिथ था और बहुत बड़ा अफवाह था जो फैला हुआ था कि फ़्लाइट में 2 सीट के बीच में बीच वाला सीट को हटा दिया जाएगा या पीछे वाला सीट में नहीं बैठने दिया जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। फ़्लाइट में सीट्स ऐसे मतलब नॉर्मली ही ऑक्यूपाइड थे, जैसे नॉर्मल फ़्लाइट्स में जब नॉर्मल दिन में हम लोग चढ़ते थे तो जैसे फ़्लाइट वर्क करते थे वैसे ही हो रहा था। फिर रांची जब हम लोग उतरे उसके बाद जब हमें बैगेज कलेक्ट करना था, बिफोर कलेक्टिंग आवर बैगेज वी हैव टू अगेन स्टैंड इन द लाइन इन डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अभी रांची में एक एक साइन बना हुआ था, रेक्टेंगुलर लाइन बना हुआ था 1 मीटर की दूरी पे, जिसमें हम लोगों को खड़ा होना था। और फिर हमें फिर से वेब चेकिंग के थ्रू अपने आप को पॉजिटिव प्रूफ करना था। उसके बाद वो होने के बाद सबके हाथ में यहाँ पे HQ लिख दिया गया। HQ मीन्स होम क्वारंटीन। तो फिर उसके बाद अभी तो शायद दिख नहीं रहा है क्योंकि अभी मैं घर आके ना आई तो फिर शायद मिट गया। आई विल शो यू। हाँ, तो ये हो जाने के बाद फिर हमें बैगेज कलेक्ट करने के लिए वो बेल्ट के पास जाना था। उसके बाद फिर मैंने सिंपल था, उसके बाद फिर बैगेज कलेक्ट किया और फिर उसके बाद मैं चल दी। मम्मी आई वॉज वेटिंग फॉर माई फादर एंड ब्रदर बिकॉज दे वेर सपोज टू पिक मी अप फ्रॉम द एयरपोर्ट। तो वो लोग आए एंड आई मेंटेन्ड अ डिस्टेंस बिटवीन मी एंड माई ब्रदर एंड माई फादर। सो फिर उसके बाद क्या था, फिर मैं आ गई अपने होम टाउन एंड अभी मैं क्वारंटीन में हूँ। मैं ये एक जो रूम आप देख रहे हो इसमें मैं बंद हूँ एंड आई विल बी इन होम क्वारंटाइन फॉर 14 days एंड दिस इज़ मैंडेटरी एंड दिस शुड बी वंस प्राइम ड्यूटी कि जब भी आप अपने घर आओ या कहीं जा रहे हो ट्रैवल करके तो प्लीज़ आप लोग क्वारंटाइन में हो। दिस इज़ वेरी नेसेसरी फॉर योर फैमिलीज वेलबींग। प्लीज़ होम क्वारंटाइन में रहना एंड सब कुछ अलग रखना, अगर हो सके तो बाथरूम भी अलग रखना, खाना पीना एक ही रूम में उनसे अलग ही खाना। दैट इज़ वॉट आई वुड बी डूइंग फॉर द कमिंग 14 days। तो या बस इतना ही। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। मेरा बस ये एक कोशिश था कि मैं आपको बता पाऊँ कि कैसा रहा पहला फ़्लाइट का एक्सपीरियंस पोस्ट COVID-19 लॉकडाउन। तो अगर आप लोग को पसंद आया, कुछ क्वेश्चंस है तो यू कैन फॉलो द कमेंट सेक्शन, वहाँ पे आप लोग लिखिए, मैं आप लोग का रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और फिर उसके बाद हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़। ओके, बाय बाय, थैंक यू।